हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन देते हैं, जैसे कि जावा के बारे में कि व्हाट इज़ जावा, तो हम कहते हैं जावा इज़ ए हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन है और इसमें कई चीज़ें हैं, तो इन सब के मतलब क्या होते हैं, तो इसी वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे दोस्तों कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानने से पहले हम जानेंगे कि एक डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी ख़ास मकसद या किसी ख़ास पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, फोर्ट्रान है और एपीएल है। ये ऐसे प्रोग्रामिंग हैं, लैंग्वेज हैं जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी मैथमेटिकल से रिलेटेड जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, या जो भी हमारे पास कैलकुलेशन है, उन सब चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हम बाकी सारे मदद या बाकी सारा काम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं ले सकते। जैसे कि रिसर्च, हम रिसर्च का काम फोर्ट्रान या एपीएल से नहीं ले सकते, पर रिसर्च के लिए ओकेमेल है, हैस्केल है, एमएल है, तो ये रिसर्च के लिए है। तो स्पेसिफिक ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिक काम के लिए चूज़ किए गए हैं। जैसे कि लिप्स इज़ अ फेवरेबल फॉर ऑल रिलेटेड वर्क, सी बिलीव टू बी सुटेबल ओनली फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए हम सी यूज़ करते हैं। लिप्स है जो भी और बाकी सब एआई रिलेटेड वर्क से रिलेटेड है, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई यहाँ पर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम लिप्स एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे सामने है जो कि स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। इसी को कहते हैं डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर दोस्तों, हमें जानना है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने डोमेन स्पेसिफिक समझ लिया, जो कि एक ख़ास काम के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, उसको डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ओवरऑल काम परफॉर्म करे, चाहे वो रिसर्च के लिए हो, या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हो, या रोबोटिक्स के लिए हो, या गेमिंग के लिए हो, या मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो। तो हम मानते हैं कि जावा इन सब में महारत हासिल रखता है। हर सारी जितने भी सारे प्रोग्रामिंग हैं जावा में हम कर सकते हैं। रिसर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मशीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जावा को हम बाकी और भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि पाइथन है, पाइथन भी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रूबी है, ये भी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C# है, C++ है। तो ये सब सारे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अब देखते हैं हाई लेवल। मुझे उम्मीद है कि आपको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। अब दूसरा जो टर्म है हाई लेवल। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज की तरह होता है। जैसे कि मैंने लिखा है हाई और लेवल, तो हम समझ सकते हैं कि ये हाई और लेवल क्या होता है। तो जो ह्यूमन लैंग्वेज के काफ़ी करीब हो, उसी लैंग्वेज को कहा जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों, जैसे कि बाइनरी है, बाइनरी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है क्योंकि वो मशीन से काफ़ी क्लोज होता है। पर जावा, C++ ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, और इसको मिडिल लेवल भी कह सकते हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग जावा है, पाइथन है, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज से काफ़ी करीब है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बेहतरीन फीचर है जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग की समस्या को दूर कर देता है। जैसे कि इनहेरिटेंस है, हम इसका यूज़ तब करते हैं जब प्री एग्जिस्टिंग कोड कहीं रखा हुआ है और उसको नए कोड में हमें लेना है। तो उसके लिए हम लिखने के बजाय हम उसी कोड को उठा के अपने न्यू कोड में डाल सकते हैं। ये जो फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है, जिसको इनहेरिटेंस कहते हैं, और ये जावा इसको सपोर्ट करता है। इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शन है जो कि
बहुत सारे चीज़ों को छुपा के हमें उस चीज़ों को दिखाता है जिससे हमें मतलब है। जैसे कि 2+2=4 ये कैसे हुआ हमें नहीं पता है, पर हमें आउटपुट से मतलब है। जैसे कि एक ब्राउज़र कैसे खुलता है बैकग्राउंड यानी कि CPU के अंदर, वो मुझे नहीं पता है, पर हमें स्क्रीन पे दिखता है कि वो लॉन्च हो चुका है। इस तरह कई सारी चीज़ें हैं, या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, या टेम्परेचर का मेज़रमेंट हुआ, या कोई भी फिज़िक्स का न्यूमेरिकल्स हुआ, ये सब सारी चीज़ें हमें आउटपुट से मतलब होती हैं। बैकग्राउंड में कैसे ये कैलकुलेट कर रहा है हमें नहीं पता होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन इन सब सारी चीज़ों को छिपा देता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कंटेनर, यानी कि बाहर से आउटर लीक से बचाता है, यानी कोई भी उसको बाहर से एक्सेस ना कर पाए। इनकैप्सुलेशन की मदद से हम सारे प्रोग्रामिंग को सिक्योर बना सकते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं। जैसे कि कैप्सूल कैसे वर्क करता है, लाइक कंटेनर, हम उसे आउटर से यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम अंदर ना जाएं। तो ये इनकैप्सुलेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्लास है, वो भी एक इनकैप्सुलेशन है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर हैं दोस्तों, जो आप लर्न कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तो मैं एक फिर नया वीडियो बनाने वाला हूं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेस पे होगा, और मैं प्रोग्रामिंग करके भी दिखाऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर वर्क कैसे करते हैं, जिसमें इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के सारे मैं फीचर्स को यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। फ़िलहाल मैंने एक बेसिक जानकारी दी। बहुत सारे लोगों से मैंने सवाल किया था कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, पर वो जवाब पढ़ चुके थे, लेकिन वो कई लोगों ने उसका सही आंसर नहीं दिया। तो सोचा एक बेसिक लेवल का ये जो डेफिनेशन है हमें बताना चाहिए कि जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं पाइथन इज़ ए हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या जावा इज़ ए हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब भी अगर आप ये टर्म किसी भी लैंग्वेज के डेफिनेशन में सुने तो आप ज़रूर समझ जाएं कि जनरल पर्पस इसे क्यों कहा गया है, हाई लेवल क्यों कहा गया है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों कहा गया है। डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो कंप्यूटर से रिलेटेड, या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप किसी भी वीडियो में नीचे मुझे कमेंट दे सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।